जय मसीह की। Recording in progress. फिर से इस सूम के माध्यम से हमें एक संगति रखने का अवसर प्रभु ने दिया है। इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी ये भी एक गाना प्रस्तुत करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी केरला प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज गवाही और संदेश देने के लिए सिस्टर मेर्सी जॉनसन हमारे बीच में है और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनी शाहजी डमन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज बाइबल किस्सा सिस्टर बिट्टी अब्राहम के द्वारा किया जाएगा और आज की बाइबल किस्सा मार्कुस अध्याय 4 के आधार पर होगी और शीला कौशल सिस्टर प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करके आज का मीटिंग को शुरू करेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सिस्टर। ठीक है। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर से एक और बार सूम के द्वारा आपके उपस्थिति में बैठने के लिए आप अवसर दिया प्रभु जी। इसमें जुड़ी हुई सभी बहनों को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और जुड़ना चाहते हैं वही समय पर जुड़ जाए प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर आपकी महिमा और स्तुति कर पाए प्रभु जी। आज का मीटिंग और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो सके प्रभु जी। प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको आशीष करना। आज का पूरा कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। बीच में कुछ नेटवर्क का इश्यू न हो प्रभु जी। शुरू से अंत तक आपका नियंत्रण हो खुदावंद। जो जिम्मेदारियां बहनों को सौंपा है प्रभु जी, सभी के लिए हम नाम लेकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप अगुवाई देना, सामर्थ देना, मदद करना प्रभु जी। आपके उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु जी। आज का वचन की सेवकाई के लिए हम खास कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रिय मेर सैंडी को आप सामर्थ देना प्रभु जी, आप अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। एंडी को अभी तक आपने संभाला प्रभु जी, आप अपने प्रत्येक अनुग्रह दिया प्रभु जी। हमारा परमेश्वर कल और आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है प्रभु जी। और आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते प्रभु जी। दुनिया के अंत तक साथ रहने वाला प्रभु जी आप ही है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और गवाही भी बताने के लिए प्रिय एंडी को आप सहायता करना प्रभु जी। आज का वचन और गवाही के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी होने पाए प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। जुड़े हुए सभी बहनों को एक और बार आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम सब प्रार्थना और ध्यान पूर्वक बैठने के लिए सहायता और मदद करना प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक आपका उपस्थिति और आपका नियंत्रण में मीटिंग में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हर बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बेटे नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी ये भी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सभी को जय मसीह के। प्रभु की महिमा के लिए मैं एक गीत गाना चाहती हूँ।
कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर न नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना आएगा। ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना आएगा। मंजूर जाए बंधन ये झूठे, भूलेगा तुझको जमाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। होगी बहारे जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। धन्यवाद।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। कल के भरोसे में कभी नहीं रहना। हमारा पूरा पूरा परमेश्वर भरोसा, हमारा पूरा पूरा भरोसा परमेश्वर पर है। उसी परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हमारे आगे की जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लेता वाक्य वो अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सिस्टर लता टोमी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रभु शाम की सुबह के वक्त प्रभु आपके चरणों में हम सभी बहनों को आने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम आपकी बेटियों प्रभु अभी अलग अलग जगह पर बैठे हैं प्रभु, फिर भी एक ही मन के प्रभु आपके चरणों में आने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी इसमें जुड़ा हुआ सभी बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप सहायता करना प्रभु। प्रभु ये वजन से अपनी बहन बांटते हैं प्रभु, अब बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप सहायता करना। आपके वजन प्रिय बहन को आपने दिया हुआ है प्रभु। वो वजन आप जो कैसे चाहते हैं उसी प्रकार वो बहन को दूसरों को सुनाने के लिए प्रभु आप सहायता करना प्रभु। प्रभु उसके गवाही हम सभी लोग सुनेंगे प्रभु, और गवाही हम सभी के जीवन में अनुग्रह होने के लिए और आशीष बनने के लिए आप सहायता करना प्रभु। आपके वचन हम सभी लोग सुनते हैं प्रभु, वचन से हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए और हिम्मत होके और आपके और निकट होके जीवन जीने के लिए प्रभु आप सहायता करना प्रभु। हम सभी बहनों को सभी लोगों को प्रभु सब परिवार को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। तो गाना गाया वो आपके नाम की महिमा के लिए गाना गाया, अपनी बेटी को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सभी प्रभु अभी कुछ देर आपके वचन से हम सुनेंगे प्रभु, सभी को आप आपके नियंत्रण में रख लीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सब प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद। सब प्रभु उसी के नाम से अर्पण करते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब सिस्टर मेर्सी जॉनसन को गवाही और वचन की सेवकाई करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं सिस्टर को परिचय कराने के लिए चाहती हूँ। प्रभु के दास स्वर्गीय ब्रदर जॉनसन बेबी की प्रिय पत्नी है सिस्टर मेर्सी जॉनसन। आज सिस्टर के द्वारा गवाही सुनने का और वचन से सुनने का एक अवसर प्रभु ने हमें दिया है। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। सबको जय मसीह की। प्रभु जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मुझे ये अवसर देने के लिए सबको धन्यवाद, खास करके सिस्टर मर्सी बेन्नी को धन्यवाद। सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि मेरी हिंदी इतना अच्छी नहीं है। मैं पहली बार हिंदी में ऐसे गवाही दे रही हूँ, इसलिए गलतियां होने का चांसेस है, आप लोग क्षमा करना। हमारा जीवन में प्रभु ने काफी सारे आश्चर्य कर्म किया है, मगर समय की कमी के कारण कुछ बातों को ही बता पाऊंगी। ऐसे मेरा नाम मर्सी जॉनसन है, मेरा पति का नाम जॉनसन बेबी। 2021 अप्रैल में प्रभु ने अपने दास को अपने पास बुला लिया। वो अभी प्रभु में विश्राम कर रहे हैं। जैसे आयुब ने बोला, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हमको 2 बच्चे हैं,
बड़ा बेटा बेंजामिन, उसका शादी 2021 फरवरी में हुई। पत्नी का नाम बेट्सी। वो लोग अभी इंदौर में हैं। बेटा अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर है और पत्नी बेट्सी स्कूल में टीचर है। और हमारा बेटी रिबेका बेंगलुरु में शंकर आई हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट और रिसर्च असिस्टेंट के पद पे काम कर रही हैं। मैं भी नौकरी करती थी। प्रभु किसने सहायता किया, इस साल जून तक नौकरी कर सकी। मैं अब बेटे के पास इंदौर में हूँ। मैं कैसे विश्वास में आई उसके बारे में थोड़ी मैं बताना चाहती हूँ। मेरा जन्म केरल में एक जैकोबेट फैमिली में हुआ। मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए कोदमंगलम एमएससी कॉलेज में एडमिशन मिला। वहाँ पढ़ते समय ईयू मिनिस्ट्री द्वारा मुझे प्रभु को ग्रहण करने में और उद्धारकर्ता स्वीकार करने में प्रभु ने सहायता किया। उसके बाद वहाँ एक लोकल कलीसिया में जाने लगी। सच्चा कलीसिया क्या है तब समझ में आई। फिर मैंने बैप्टिज्म का क्लास अटेंड किया और बैप्टिज्म लेने की निर्णय लिया। पढ़ाई खत्म हो गया। हॉस्टल वेकेट करने से पहले मैंने बैप्टिज्म लिया। घर पे मैंने बोला नहीं। बाद में घर पे पता चला तो घर वालों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। उनका ऐसे कहना था कि हम इतना सालों से एक विश्वास में जी रहे हैं और छोड़कर कैसे जा सकते हैं, ये सब गलत है। उस समय पर मेरा सोच ऐसा था कि उन लोगों को सत्य नहीं मालूम, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैंने सब बातों प्रभु के पास रखा और प्रार्थना की। प्रभु ने मुझे सहायता की, जो सत्य है उसी में दृढ़ होकर रहने के लिए, जिसने हमारे जीवन में अच्छा काम शुरू किया और अंत तक लेके जाएगी, वही मेरा विश्वास था। 1 थेस्सलोनियंस 5:24 में ऐसे लिखा है, तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसे ही करेगा। बाद नौकरी के लिए मैं दिल्ली में आई। बहनें दिल्ली में पढ़ाई और नौकरी कर रही थी। दिल्ली में आने के बाद नोएडा में ब्रदर टीएस जेम्स के कलीसिया में मैं जाती थी। शादी के प्रपोजल आने लगे। मैंने घर वालों को स्पष्ट बोला कि मैं एक विश्वासी के साथ ही शादी करूंगी। माता पिता के सामने यह एक बड़ी समस्या थी। उनको पता नहीं कहाँ जाऊं और कहाँ ढूंढूं। मैंने बोला कि प्रभु मुझे समय पे दिलाएंगे, आप लोग चिंता ना करना। प्रभु की बड़ी अनुग्रह से मेरी शादी अचायन के साथ 1990 अगस्त में एबनेसर ब्रदर असेंबली दिल्ली के नेतृत्व में दिल्ली में हुआ। प्रभु की धन्यवाद हो। अचायन का जन्म भोपाल में हुआ। उनके एक ब्रदर और एक सिस्टर है। ब्रदर यूएस में है और सिस्टर केरला में है। पेरेंट्स अभी यूएस में बेटे के पास है। प्रभु ने मेरे सोच से बढ़कर उत्तम पति को मुझे दिया। प्रभु ने हमारे आवश्यकताओं में हमारे साथ रहा। अच्छा, इनको बहुत उनकी सेवकाइयों थी। संडे स्कूल, यूथ मिनिस्ट्री, यूथ कैंप्स और कॉन्फ्रेंस को आयोजना करना। चर्च में पहला डीकन, बाद में एल्डर के रूप में मिनिस्ट्री, ये सब को ठीक से करने में प्रभु ने दास को सहायता किया। मुझे भी मेरे नौकरी के साथ उनको साथ सपोर्ट देने में प्रभु ने सहायता की। हमारे घर पे काफी सारे मीटिंग होते थे और नौकरी के साथ उस सब में अचायन का साथ देने में प्रभु ने मुझे सहायता की। कलीसिया के सारे सभाओं में हम परिवार सहित जाते थे। बच्चों को भी हमने यही सिखाया और प्रभु की स्तुति हो, बच्चे भी उसी रास्ते में अभी भी चल रहे हैं। एक यूहन्ना 3:4 में ऐसे लिखा है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। प्रभु की धन्यवाद हो। हमारा घर एक ओपन होम था। सब लोग हमारे घर आने की इच्छा रखते थे, खास करके युवा परिवार।
कभी प्रभु कई प्रभु के दास लोग हमारे घर आके रहे हैं। प्रभु की धन्यवाद हो। बच्चों ने भी उस संगति का बहुत आनंद लिया। अचायन ने पति के रूप में मुझे प्रेम किया और पालन पोषण किया। उन्होंने परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार के अंदर में अपने कर्तव्य को पूरा करने में पूरा कोशिश किया। मैं भी पत्नी के रूप में उनको अधीन रहने की कोशिश की, अपने पति का सहायक होकर, उनको आदर देकर और उनसे प्रेम करके उनके साथ जीवन बिताने प्रभु सहायता की। मैं सारे बातों अचायन के साथ बताती थी। किसी भी कार्य का अंतिम निर्णय वो ही लेते थे। हमारे घर पर मेरा और तेरा करके कुछ भी नहीं थे, सब कुछ हमारा था। हमारे जीवन में हमको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अचायन को काफी बीमारियां हुई, जैसे कि लिवर सिरोसिस, उसके साथ साथ GBS, सेल्यूलाइटिस आदि। सब में प्रभु ने मुझ पे बड़ी दया करी। काफी समय हॉस्पिटल में ICU में एडमिट होना पड़ा। उस टाइम मैंने प्रभु से रो रो के प्रार्थना की और प्रभु का वचन दिन रात मनन किया। प्रभु मुझे सामर्थ दिया ये सब में, मेरे पति का ख्याल रखने में और सब मैनेज करने में, जैसे घर, नौकरी और बच्चे दोनों तो पढ़ाई कर रहे थे। सब में प्रभु ने मुझे ताकत दिया। सारे विश्वासी लोग हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते थे। प्रभु का वचन उस समय बहुत ऐसे मेरे मन में कार्य किया। हर समय जब वो ICU में एडमिट होते थे, मैं प्रभु का यही प्रार्थना की, जैसे मार्ता और मरियम ने प्रार्थना की, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीत रखते हैं वो बीमार है। लिवर की बीमारी बढ़ गया और लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए समय आया। हम बहुत व्याकुल थे। काफी पैसा का जरूरत है, लिवर मिलना है, यह सब बातों में अचानक कई बार मुझे बोला, यह हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं और उसके बारे में सोचो मत। मगर कई विश्वासी लोग और कलीसिया ने हमारा साथ किया और आगे जाने का प्रेरणा दिया। प्रभु के वचन में जब मैं मनन करते थे, एक बात समझ में आया कि जिन लोगों ने प्रभु के पास चंगाई के लिए आया, सबको प्रभु ने चंगाई दिया, मगर सबको अलग अलग रीति से चंगाई दिया। किसी को बोलते, किसी को चूक है, किसी को कुछ कार्य करने के लिए बोल के। मुझे उसमें एक वचन नजर में आया, यूहन्ना 9:6। ये कहकर उसने भूमि पर चूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे का आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखते हुए लौट आया। इस वचन ने मेरे मन में एक नई विचार दी। इस अंधे को चंगाई के लिए उसकी ओर से एक कार्य की जरूरत है, वो है शीलो के कुंड में जाकर धोना। मैंने मेरे मन में प्रभु ने ऐसे विचार दी कि मेरे लिए भी शीलो के कुंड में जाने जैसे कार्य करना, वो ट्रांसप्लांट है। प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े और उसके लिए 2017 मार्च में चेन्नई गया। हमारा बेटा ने अपने लिवर का भाग डोनेट करने का निर्णय लिया और ट्रांसप्लांट का डेट फिक्स की। वहां पे फिर भी मेरा मन व्याकुल होने लगा ट्रांसप्लांट के बारे में सोच के, क्योंकि मेरा पति और बेटा दोनों को ऑपरेशन होने वाला है। प्रभु ने उसमें भी मुझे सहायता की वचन के द्वारा। उत्पत्ति 2:21 और 22। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो
उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया। इधर भी एक ट्रांसप्लांट का सीन मुझे दिखाई दी। एनेस्थीसिया, ऑपरेशन, बंद करना, पसली निकालना, स्त्री बनाना। इससे फिर मेरा मन का घबराहट दूर हो गया। प्रभु ने मुझे बल दिया। प्रभु से मैंने प्रार्थना की, प्रभु वैसे मेरे बेटे से भी आपका हाथ से लिवर का पोषण निकालकर मेरा पति को जीवन देना। प्रभु ने मुझे स्वर्गीय शांति दिया, प्रार्थना सुनी। 2017 जून 21 में ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद अचायन का स्वास्थ्य काफी अच्छा रहा। अपने सेवकाई में वापस आ गया, सब ठीक से चल रहे थे। मगर 2021 अप्रैल में कोविड हो गया और हम दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मैं आखिरी समय तक उनके साथ रहा। फिर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गया और उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। उसके बाद वो वापस नहीं आया। अप्रैल 22 को प्रभु के पास चला गया। प्रभु की दया से चर्च के कुछ विश्वासी और मेरे बच्चे और कुछ कसिन मिलकर उस समय की सीमाओं के अंदर रहकर अचायन का फ्यूनरल किया। प्रभु की स्तुति हो। उसके बाद मेरा जीवन में अचानक एक नया अध्याय शुरू हो गया। छोटी छोटी कार्यों को भी शेयर करने के लिए और दुख बांटने के लिए और जीवन में निर्णय लेने में, मुझको प्रोटेक्ट करने में अभी पति नहीं है। प्रभु की वचन में ऐसे लिखा है, आइसैया 54:5 में, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। अभी इस दुनिया में पति नहीं है, मगर मेरा सृष्टिकर्ता मेरा पति है। उसकी सन्मुख समय बिताकर आगे का जीवन बिताना है। जब हस्बैंड थे तब फ्रेंड्स भी काफी थे। अभी तो सब कम हो गया है। मगर विधवा की परेशानी प्रभु जानते हैं। प्रभु का वचन विधवा को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। वचन संहिता 68:5 में ऐसे लिखा है, परमेश्वर अपना पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। और व्यवस्था विवरण 27:19 में ऐसा लिखा है, वाणी की जैसे, शाबित हो वह जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। अभी मैं जो हूँ वो प्रभु की दया के कारण है। वचन संगीता 94:70 में ऐसे लिखा है, यदि यहोवा मेरा सहायक नहीं होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। प्रभु का प्रॉमिस मेरे लिए यही है। भजन संगीता 81:10, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। प्रभु का वचन में विश्वास होकर जीने में प्रभु सहायता कर, यही मेरा प्रार्थना है। हमारे लिए सब लोग प्रार्थना करना, बेटे के फैमिली लाइफ में प्रभु की आशीष के लिए और मेरी बेटी की शादी के लिए उनको प्रभु की ओर से एक अच्छा जीवन साथी मिलने में प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना करना और हम मेरे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करना। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी हम मेरा टेस्टिमनी मैंने संक्षिप्त रूप में बताया, प्रभु की नाम की महिमा हो। अभी वचन की सेवकाई के लिए हम एक भाग देखेंगे, वो न्यायों का पुस्तक 13 अध्याय, न्यायों का पुस्तक 13 अध्याय। इस अध्याय में शिमशोन का जन्म के बारे में लिखा है, जन्म के बारे में लिखा है। उस अध्याय से हम कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, तभी सबको उसका ठीक सीधी से समझ में आएगा। वचन 2 और 3 हम अभी पढ़ेंगे। दानियों के कुल का सौरावासी मनोक नाम का एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी
और तेरा बेटा होगा। अभी हम वचन 6 पढ़ेंगे। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अधिक भय योग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। हम 9 भी पढ़ेंगे अभी, 8 और 9। तब मनोहा ने यहोवा से एक विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या करें, क्या करें। 9 पद। मनोहा की एक बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मनोहा उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। 10वां पद। तब उस स्त्री ने झाड़ दौड़ कर अपने पति को एक समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया। यह सुनते ही मनोहा उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। अभी 17वां पद। मनोहा ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उससे क्यों पूछता है? अभी हम 22वां पद भी पढ़ेंगे, 22। तब मनोहा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हम तो परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारा हाथ से होम बलि और अन्य बलि ग्रहण न करता, और न वो ऐसी सब बातों हमको दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। ये वचन पढ़ने के बाद हम सबको इसके बारे में समझ में आया होगा। इसमें इस पदों में हम मनोहा और इनका वाइफ के बारे में इसमें लिखा है। स्वर्गदूत ने मनोहा का वाइफ के पास 2 बार दर्शन किया और उनको बोला, तुमको एक पुत्र होने वाला है, उसके बारे में क्या क्या करना है सब उनको बता दिया। एंड 2 बार परमेश्वर के दूत ने उनके पत्नी के पास ही आके उनको दर्शन दिया। तो पत्नी दोनों बार अपने पति के पास दौड़ के गया, उनको सब कुछ बता दिया, जो परमेश्वर ने का दूत ने उनको बताया, सब कुछ ऐसे कि ऐसे अपने पति के साथ उन्होंने शेयर किया। तो मनोहा प्रार्थना की एक और बार प्रभु का दर्शन होने के लिए, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। ये सब बातें हम इसी में देख सकते हैं। इस पदों में से हम हमको ये सीख सकते हैं कि हमें भी जैसे पत्नी होना है, ऐसे कि जो अपने पति को सब कुछ बता दिया, सब कुछ शेयर कर दिया, और अपने पति के मनोहा ने प्रार्थना की, वो अपने पति को अच्छी तरह याद था उनका प्रार्थना क्या है। इसलिए सेकंड टाइम जब प्रभु के दूत ने उनके पास आया, परमेश्वर का दूत ने उनको दर्शन किया, उन्होंने क्या किया, अपना पति का प्रार्थना याद करके, समझ के, उसको याद करके उनका मनोहा के पास दौड़ के चला गया। जैसे अपने पति को प्रार्थना और उनकी इच्छाओं को हम समझना है और उसको याद रखना है। और हमसे अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है तो हम ऐसे नहीं सोचना है कि हम ज्यादा अच्छा है इसलिए हमसे कह रहे हैं, लेकिन उन बातों को भी अपने पति के साथ हमको बांटना है। ऐसे करने की वजह से अभी क्या हुआ, वो मनोहा के पत्नी ने सब कुछ उनके हस्बैंड के साथ
शेयर करने की वजह से अभी क्या हुआ, उन दोनों को वो अवसर मिला कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर हो सके और एक साथ परमेश्वर के बातों को सुन सके और परमेश्वर की को एक साथ आराधना कर सके। ये सब इसलिए हुआ कि क्योंकि पत्नी ने सब बातें अपने पति के साथ बांधी। 22 वचन में मनोहा परमेश्वर को देखने के बाद घबरा गया और सब उसकी पत्नी ने उसको आत्मिक प्रोत्साहन और हिसाब दिया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने पतियों से सब चीजें बांटने वाले बन सके, ताकि एक साथ प्रोत्साहन होकर और हियाव बांधकर अद्भुत परमेश्वर को देखते हुए उसकी आराधना और आज्ञाकारिता में जीवन बिता सके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर्स। मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले दिनों में हम सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रही थी। आज सिस्टर के द्वारा अच्छी गवाही सुनने के लिए और वचन से भी सुनने के लिए प्रभु ने हमारी अवसर दिया है। चाहे सिस्टर की जन्म एक मसीह परिवार में हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अवसर प्रभु ने दिया है। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन प्रभु में बने रहने के लिए प्रभु ने सहायता की है। सिस्टर बहुत अच्छी पारिवारिक जीवन बिताने के लिए प्रभु ने सहायता की है। हम न्यायों की पुस्तक से कुछ बातों सुन रहे थे। मनोहा की पत्नी ने किसी भी बात अपने पति से छुपा के नहीं रखा। हमारे जीवन की हर निर्णय लेने में पति के साथ चर्चा करके लेना है। इस सुंदर संदेश के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर की गवाही के द्वारा हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए हम आगामी दिनों में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुनी शाह जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु जी, आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। प्रभु सुबह से आपका समय चरणों में बैठने के लिए, गीत सुनने के लिए और प्रभु जी आपका वचन सुनने के लिए और प्रियांडी का गवाही सुनने के लिए आपने हमारा जीवन में सहायता की। इसके लिए धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। आए हुए सभी बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और खास से मिर्सी आंटी के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। रिया आंटी को जीवन में प्रभु जी गया दिनों में आपने कैसे कार्य किया, उस बातों को गवाही को सुनने के लिए आपने हमारे जीवन में सहायता किया प्रभु। प्रभु आप विश्वासियों के परमेश्वर है, आपको कोई भी बात असंभव नहीं है। कई बार प्रिय परिवार को प्रभु आप कितना महान है वो चक्कर अनुभव करने के लिए आपने सहायता किया है प्रभु जी। और प्रियांगल बीमार थे तभी सब आपने साथ रहा और समस्या से, तकलीफों से सब गुजरना पड़ा, फिर भी प्रभु आपने उनको छोड़ा नहीं, आपने उन्हें आपका हाथों के तले छुपा के रखा। इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका इच्छा ऐसा था प्रभु, आपका दास को आपने अपने पास बुला लिया, लेकिन प्रभु आप आंटी और बच्चों को आपने संभाला। इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। खास से आंटी को शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती बल दे प्रभु जी, और भी प्रभु में आगे बढ़ते रहने के लिए सहायता करे प्रभु जी। आप प्रभु जी से उपदेश देकर आगे ले चल प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रिय बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बेटा बेंजामिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका परिवारिक जीवन को आशीष दे प्रभु जी। और जो लोग जो शुरू किया वो उस परिवार को प्रभु आप आदर कीजिए प्रभु जी, और उनका काम करने के साथ रहे प्रभु जी।
और प्रभु का और नजदीक रहने के लिए और प्रभु का कार्य में और लवली रहने के लिए प्रिय परिवार को आप और भी इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रिय बेटी रिबेका के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ठीक समय पर, आपके समय पर प्रभु जी उनका एक जीवन साथी मिलने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए प्रभु। और उनका पढ़ाई में सब आपने उनके साथ रहा। अभी वो चेन्नई में है प्रभु जी, आप वहाँ भी आपके साथ, आप उनके साथ है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रिय बेटी को भी आपका हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी। आपका समय पर उसका अच्छा भविष्य हो जाए, अच्छे एक परिवारिक जीवन मिल जाए, ये हमारा बिंदी है, प्रार्थना है प्रभु जी। प्रिया जी को आपका वजन से बोलने के लिए भी आपने सामर्थ्य, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसे सिमसोन का माता पिता के बारे में हमको सीखने के लिए आपने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें भी अपने पारिवारिक रूप में अलग अलग स्थान में रखा है प्रभु जी। हम अपने पति का अधीन रहने के लिए और हम एक साथ एक कार्य करके सोच के प्रार्थना करके निर्णय लेने में प्रभु जी आप सहायता कीजिए। हम अपने पति से कुछ भी बात छुपा के न रहे प्रभु जी, सारे बात खुलकर बोलने वाला और अपने पति का अनुमति से सारी कार्य करने के लिए और ऐसा जैसा मनोहर ने और उसका पत्नी ने किया, तो लोग एक साथ परमेश्वर का उस सामीप को अनुभव करने के लिए और आराधना करने के लिए परमेश्वर आपने उनका जीवन में सहायता किया। उसी प्रकार हमारा जीवन में भी हम हर एक बहन का जीवन में भी ऐसा मौका मिले प्रभु जी। और प्रभु का आज्ञाकारी बनने के लिए प्रभु आप में सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और भी आने वाला दिनों में प्रभु आपका भय और डर में आप जहाँ हमें रखते हैं वहाँ आपके लिए जीने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। एक और बार प्रिया आंटी को आपका हाथों में रखते हैं प्रभु जी। इतना तक आपने सहायता किया, हमारा हमें बुलाए हुआ परमेश्वर, वो परमेश्वर सच है, वो परमेश्वर अंत तक हमें ले चलने वाला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी आप सहायता और मदद कीजिए, आपका बलवंत हाथों के तले आप उन्हें संभाल के सुरक्षित रख दीजिए, शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती बल के साथ रख दीजिए प्रभु जी। हमारी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के बहुत नाम से अर्पण करते हैं, सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। हमें प्रार्थना करना है, हमारे अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु की इच्छा हुई तो सिस्टर लवली शालू वचन बिलाई वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए हमें प्रार्थना करना है। अभी प्रार्थना के लिए और कोई विषय हो तो बताने का समय है। जय मसीह की। ये मसीह की जय मसीह। मैं एली बात कर रही हूँ जय गांव से। सभी लोग को जय मसीह। आप लोग को मिल के बहुत खुश हुई आज से जुड़ी हुई। मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट ये है, मैं मेरा परिवार के लिए प्रार्थना में याद कर दीजिए, और मेरा हस्बैंड का काम ड्यूटी के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना में याद कर दीजिए। बच्चे लोग के एग्जाम चल रही है, उसके लिए थोड़ा प्रार्थना में याद कर दीजिए। और थोड़ा घर में समस्या है, थोड़ा पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होते रहते कभी कभी, उसके लिए थोड़ा अंडरस्टैंड के लिए थोड़ा प्रार्थना में याद कर दीजिए। नहीं है मेरा। सिस्टर के नाम क्या है सिस्टर? जी मेरा एली है। एक और बार बोलिए। एली, मेरा एली। एली, ओके ओके ओके। जी सिस्टर का ना सिस्टर एली जयगांव में रहती है। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। एली, हाँ बोलिए। हेलो हेलो बोलिए। मैं आसाम से बोलती हूँ। हिंदी आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा आता है। मेरा नाम सुषमा, मेरा बेटी का नाम रम्या, हस्बैंड का नाम सुशंकर। उन लोग के लिए प्रेयर करने, उन लोग हिंदू में है।
वो लोग प्रभु में आना है और उनका पति के काम के लिए उनका काम नहीं है। फिर वो दोनों उनका परिवार सब प्रभु के पास आना है। ये विषय में प्रेयर करना है। सिस्टर सुषमा सिस्टर बोंगे गांव में रहती है, आसाम में। सिस्टर के परिवार के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर की बेटी रम्या के लिए खासकर प्रार्थना करना है। वो विश्वास में उनके परिवार विश्वास में आने के लिए हमें प्रार्थना करना है। सभी को जय मसीह की। मैं आरती बोल रही हूँ। मैं अपने भाई के लिए आप लोगों से प्रार्थना रिक्वेस्ट किया था, दीपक है उसका नाम। आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु उसकी मदद कर रहे हैं। कंटिन्यू प्रार्थना कीजिएगा कंप्लीट हीलिंग के लिए, और भाई प्रभु में आके प्रभु में अपने आप को अर्पण करे और सही जीवन जीने में प्रभु हमारी सहायता करे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। सिस्टर आरती के ब्रदर के लिए हम प्रार्थना में याद रखेंगे। और सिस्टर एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरी बेटे का अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुआ है। उसका आज बोन मैरो स्टडी के लिए निकाल रहे हैं और पेट स्कैन है। क्या कारण है उसको, जो बुखार अभी तक 15-20 दिन हो गया, कम नहीं हो रहा है, वोमिटिंग भी है। अभी क्या रीजन है अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। एडमिट है अभी भी। आप लोग प्रार्थना में याद करें। हाँ, पिछले हफ्ते में भी हमने प्रार्थना किया। सिस्टर की बेटी के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी वो स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अब सिस्टर बेटी अब्राहम इन विषयों के लिए प्रार्थना करके बाइबल किस ले लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के सामने, आपकी गवाही को सुनने के लिए आपने हमारी सहायता की। अभी तक आपने आपके वचन के अनुसार हमसे बातें की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इतनी बहनों को आपने इकट्ठा होने के लिए भी सहायता की। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। हमारे सामने जो प्रार्थना का विषय है, विशेषकर सभी विषयों को आपके सामने रखते हैं प्रभु। सिस्टर आरती के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको जो तकलीफ है उससे दूर कीजिए और प्रभु में बढ़ने के लिए आप उनकी सहायता और मदद कीजिए, हमारी प्रार्थना है। सिस्टर एली और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, हमारी प्रार्थना है। प्रभु एलसी आंटी की बेटी के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, पिछले कई समय से हॉस्पिटल में एडमिट है, उस बच्चे पर अपनी दया दिखाइए प्रभु और पूर्ण चंगाई दीजिए, हमारी प्रार्थना है। जो भी टेस्ट चल रहे हैं प्रभु, उसमें भी एक सही डायग्नोसिस होकर सही ट्रीटमेंट होने के लिए सहायता करना। इस समय जो परेशान जितने भी परिवार है प्रभु, आप उन पर आपकी आशीष अनुग्रह और कृपा दिखाना। सिस्टर मौसी उनके परिवार के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, पिछले समय आपने उन्हें संभाला चलाया, इससे धन्यवाद देते हैं। जब आपकी महिमा करने के लिए, आपके वचन को पेश करने के लिए आपने उन्हें सामर्थ और शक्ति दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। विशेषकर आने वाले समय में प्रभु, जो नेक्स्ट ट्यूसडे जो सिस्टर लवली आपके वचन से बांटेंगी, उनकी भी सहायता करना प्रभु। पवित्र वचन आपके सामर्थ के द्वारा हम सबको सुनाने के लिए और हमारे जीवन में वो उपयोगी होने के लिए सहायता करना। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, फिर से हम बहनों को इस प्रकार आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आपने हमें अवसर दिया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रिय बहनों ने अपने प्रार्थना का विषय बताया प्रभु, आपने ध्यान पूर्वक सुन लिया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आप प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते सिस्टर सुषमा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस परिवार को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। मंगल चंद के लिए और बेटा मुकेश के लिए, पत्नी ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं और बेटी रम्या के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। वो भी परिवार सहित
तो प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए वे लोग चाहते प्रभु जी, आप सहायता कीजिए प्रभु जी, उनके मन में कार्य कीजिए प्रभु जी। उस परिवार में प्रभु की आशीष बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। सिस्टर एलसी इपन की बेटे के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। उस बच्चे को पूर्ण रूप से चंगाई मिलने के लिए हम प्रार्थना करते। जो कुछ टेस्ट चल रहे प्रभु जी वो सही उसका निर्णय मिलने के लिए प्रभु सहायता कीजिए, सही इलाज मिलने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आप सहायता कीजिए प्रभु जी। और सभी बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते। सिस्टर एली की पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं प्रभु जी, ओ प्रभु आप सहायता कीजिए। पति पत्नी एक मन होकर प्रभु में रहने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। और उसके पति को अच्छे नौकरी मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। सभी विषयों को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। अभी हम बाइबल किसके ओर जा रहे हैं प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। सभी बहनों को जय मसीह की। जैसे कि आज हमारा बाइबल क्विज है मरकुस के सुसमाचार और अध्याय 4 से कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं। उसमें से कुछ प्रश्नों में ऑप्शंस है, कुछ में नहीं है। तो मैं आप सब क्वेश्चन के अनुसार उत्तर देकर इसमें सहभागी हूँ। पहला प्रश्न है जो मैं स्क्रीन में शेयर करती हूँ। मरकुस 4 के अनुसार यीशु मसीह झील में एक नाव पर चढ़कर क्यों सिखाने लगे? ऑप्शंस हैं, वह नदी के पास जाना चाहते थे, भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और तीसरा अपने आप को बचाने के लिए। भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। दूसरा भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। सही है, भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। अब दूसरा प्रश्न, यीशु मसीह किसके द्वारा उनको सिखाने लगे? पहला दृष्टांतों द्वारा, उदाहरण द्वारा, या चंगाई के द्वारा? पहला दृष्टांतों द्वारा। जो वर्स 14 है, 14वां जो वचन है, उसके अनुसार बोने वाला क्या बोता है? पहला वचन, दूसरा बीज, तीसरा कांटे। बीज बोता है। वचन। जी, वर्स 14 14 वचन के अनुसार वचन। जी, वचन। सही उत्तर है वचन बोता है। वचन, पहला वचन। अब चौथा प्रश्न है, यदि किसी के पास कान हो तो सुन, यह कितनी बार इस अध्याय में कहा गया है? पहला 2 बार, दूसरे 3 बार, और तीसरा 4 बार। 2 ये आंसर सही है, पहला वो है 2 बार। हम देखते हैं वचन 9 और 23 में 2 बार कहा गया है। 2 बार। जी। प्रश्न 5, मार्ग के किनारे गिरे हुए बीजों का क्या हुआ? पहला पानी नहीं मिला, पक्षियों ने चुग लिया, और तीसरा दबाया गया। पक्षियों ने चुग लिया। पक्षियों ने चुग लिया। जी, दूसरा है पक्षियों ने चुग लिया। प्रश्न 6, जो वचन मनुष्य के हृदय में बोया जाता है उसे कौन उठा ले जाता है? शैतान। जी, आंसर सही है, शैतान। प्रश्न 7, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जिनके कान हो उन्हें क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। सुनना चाहिए। जी, बिल्कुल सही, सुनना चाहिए। प्रश्न 8 है, यीशु ने अपने ईश्वरत्व को साबित करने के लिए क्या किया? जब हम आखिरी में पहुंचते हैं तो वहाँ इंसिडेंट जो दिया हुआ है, आंधी को थमा दी, आंधी को शांत कर दी, आंधी को डांटा और पानी को शांत कर थमा दी। ये होगा उसका सही उत्तर। आंधी को डांटा, तूफान को शांत कर दिया। जी, सही उत्तर है। प्रश्न 9,
यीशु और उसके चेलों ने दिन के किस समय झील को पार किया? सांझ के सांझ को। जी, सांझ को। सही उत्तर सांझ। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, इस अध्याय में कौन से 3 दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया गया? 3 दृष्टांत। राई के दाने के राई के दाने। जी, बीज बोने के बीज द्वारा बोने वाले राई का दाना। जी, और एक और हाथ उसका दीपक का दृष्टांत, दीपक का। राई के दाने का दृष्टांत और बीज का दृष्टांत। अच्छा, 3 दृष्टांत दिया है। एक बीज बोने वाले का दृष्टांत, दूसरा उगने वाली बीज का दृष्टांत, और तीसरा राई के दाने का दृष्टांत। 3 दृष्टांतों का वर्णन किया गया है। आपके सब पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कंठस्थ पद बोलेंगे, जो है मरकुस 4 उसका 24। फिर उसने उससे कहा, मरकुस 4 का 24। फिर यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस माप से तुम मापते हो उसी माप से तुम्हारे लिए मापा जाएगा और इससे भी अधिक तुमको दिया जाएगा। मार्कुस 4 के 24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। बोलो। कहा, चौकस रहो, क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मरकुस 4 का 24। मार्कुस 4 का 24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मरकुस 4 का 24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मरकुस 4 का 24। 4 का 24। फिर उसको हंसते हो मरकुस 4 का 24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक मिल जाएगा, अधिक दिया जाएगा। मरकुस 4 का 24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मरकुस 4 का 24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मरकुस 4 का 24। उसने उनसे कहा, चौकस रहो, क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें दिया जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मार्कुस 4 का 24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। आमीन। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या तुम सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मार्कुस 4।
आपका दिन। ओके सिस्टर बेटी, बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। जी आंटी, मेरी आवाज आ रही? आ रही है सिस्टर। जी आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। आपने एक बार फिर से हमारे जीवनों में जोड़ा प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। हम तो तुच्छ मनुष्य थे, आपके सामने बैठने योग्य नहीं थे प्रभु जी, पर आपकी बड़ी दया करुणा से आपने हमें चुना है प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आज की सभा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज ने शुरू से लेके अब तक इस सभा को संचालित करने में अपनी सहायता मदद की प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहन गाना गाए प्रभु जी, सुंदर गाने के लिए प्रभु जी। आपने उन्हें संभाला, सुरक्षित रखा, गाना गाने में सहायता की प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं वेंसी आंटी के लिए प्रभु जी। आपने उन्हें गवाही देने में सहायता मदद की प्रभु जी, और उनके परिवार को एक बार फिर से आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उनको संभालना, सुरक्षित रखना, उनके बेटा बेटियों को आप संभाल के रखना प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी बेटी सिस्टर के लिए भी प्रभु जी। आपने उन्हें बाइबल को लेने में सहायता मदद की प्रभु जी, और इस सभा में सभी बहनों को जो जुड़ी हैं प्रभु जी, नाम नाम से आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सब पर अपनी आशीष करुणा बना के रखना प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो अगले मंगलवार की मीटिंग बहन लवली ये आपके वचन से बोलना चाहते हैं प्रभु जी। आप उन्हें शक्ति सामर्थ्य देना, और वचन बोलने में उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम एक बार फिर से एली सिस्टर के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उनके परिवार के लिए आप अपनी आशीष अनुग्रह उन पर बना के रखना। उनकी जो भी तकलीफ मुसीबत है प्रभु आप जानते हैं, हम नहीं जानते प्रभु जी। आप उन्हें संभालना, सुरक्षित रखना, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और हम सुषमा सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो असम से है, उनकी बेटी, पति और बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उन्हें भी संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु जी। और हम आरती सिस्टर के भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो उन्हें भी आप प्रभु अपनी ओर खींचिए प्रभु जी। जो भी उनकी प्रॉब्लम है प्रभु हम नहीं जानते, आप जानते हैं प्रभु जी। आप उन्हें मंत्र आप दीजिए और आपकी ओर फिरने में उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं मर्सी आंटी के लिए प्रभु जी। उन्होंने मुझे ये मौका दिया प्रभु, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और हम सारी बहनों को एक बार फिर से आपके इस पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को धन्यवाद। सबको जय मसीह की। सभी बहनों को जय मसीह की। सिस्टरों को जय मसीह की। सबको जय मसीह।